नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एडुस्पेस चैनल पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? ब्राह्मण ग्रंथ। तो बच्चे ये रहने वाला पार्ट 2। तो पार्ट 1 हम कवर करा चुके हैं वैदिक साहित्य, जिसमें 4 वेदों का हमने कवर करा था और चारों वेदों के अंतर्गत बच्चे ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। तो पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो ब्राह्मण ग्रंथ, तो बच्चे जैसे कि जानते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं ऋग्वेदिक काल के बारे में जानकारी देने वाले स्रोत नहीं हैं, क्योंकि इन्हें उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था बच्चे। जैसा कि बच्चे ब्राह्मण ग्रंथ, तो ब्राह्मण ग्रंथ यानी ब्राह्मण साहित्य की रचना चारों वेदों को समझने के लिए की गई थी बच्चे। बच्चे अगर आगे बात करें तो प्रत्येक वेद, तो प्रत्येक वेद के अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है बच्चे। जैसा कि बच्चे वेद जो है पदशैली में मिलते हैं, वेद जो है पदशैली में, जबकि जो बच्चे ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये कथ्य शैली में लिखे गए बच्चे। वेद पद्य शैली में और जो ब्राह्मण ग्रंथ है बच्चे ये कथ्य शैली में है ना बच्चे। अगर बच्चे आगे बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ, जैसा कि बच्चे ब्राह्मण ग्रंथों से उत्तर वैदिक कालीन जीवन पर प्रकाश पड़ता है ना बच्चे। अर्थात सभी ब्राह्मण ग्रंथों से उत्तर वैदिक काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो बच्चे जाहिर सी बात है, जब उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे तो हमें उत्तर वैदिक काल के विषय में जानकारी हमें ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती है बच्चे। अगर बच्चे बात करें तो ऋग्वेद, तो बच्चे ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसमें ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा जो कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ, सॉरी बच्चे, कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। जो बच्चे ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये इंपॉर्टेंट है। कौशितकी जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बच्चे ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से बच्चे। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ जो बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है बच्चे, इसके संकलनकर्ता कौन है बच्चे? महिदास है। कौन बच्चे? महिदास इसके संकलनकर्ता माने जाते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ के बच्चे। अगर आगे बात करें तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वश्रेष्ठ राजतव की देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है बच्चे। किसका? राजतव की देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत हमें मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में बच्चे। अगर बच्चे अगर बात करें आगे तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तर वैदिक काल में बड़े राज्यों की जानकारी मिलती है, यानी बड़े राज्यों की जानकारी मिलती है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में बच्चे भारत में अलग अलग दिशाओं में 5 प्रकार के राज्य शासन सिस्टम शासन प्रणाली और उनके राजाओं का भी उल्लेख मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में बच्चे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए एग्जाम के लिहाज से, ठीक है। ऋग्वेद के अंतर्गत आता है ना ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ है ना बच्चे, याद रखना। कौशिक के ब्राह्मण ग्रंथ जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिहाज से बच्चे। अगर आगे बात करें तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में पृथ्वी को घेरने वाले समुद्र का उल्लेख आया। तो कैसे बच्चे? जैसे कि आप जानते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में पृथ्वी को घेरने वाले समुद्र का उल्लेख हुआ है। ऐसी कल्पना की गई है कि जो धरती है ना बच्चे, अर्थात जो भूभाग है वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, क्योंकि उस काल में बच्चे भूगोल की इतनी अच्छी जानकारियाँ नहीं थी, है ना। उस समय के जो लोग थे ये मानते थे कि समुद्र जो है बच्चे वो तट की शुरुआत होती है, यानी समुद्र तट की शुरुआत होती है, उसके बाद सारा जल जो है राशि है, जल राशि है। जैसे बच्चे जहाँ वो रहते थे ना लोग, उनको ही मान लिया जाता था कि यही धरती है, यही पृथ्वी है, इसके बाद जो है चारों तरफ जो है कुछ जल राशि है। तो बच्चे उस समय जो है क्यों मान लिया जाता था कि उस समय जो है महाद्वीपों की खोज नहीं हुई थी, उस समय संकुचित था सब कुछ। तो बच्चे अपने ही देश के लोग जो है धरती या पृथ्वी को मान लेते, धरती को ही पृथ्वी मान लेते थे, क्योंकि महाद्वीप की उस समय खोज नहीं हुई थी, जाहिर सी बात है। और भूगोल की इतनी अच्छी जानकारी लोगों को नहीं थी बच्चे, जैसा कि आप समझते बच्चे। अगर बच्चे आगे बात करें तो वो ऐसी कल्पना भी करते थे कि ऐसा भी आने पर पूरी पृथ्वी समुद्र पर डूब जाएगी, ऐसी कल्पना की जाती थी। इनको लगता था कि समुद्र चारों तरफ से पृथ्वी के बीच, समुद्र चारों तरफ से और पृथ्वी जो है बीच में है। ये ऐसा समझते थे, क्योंकि वह बीच में ही रहते थे, इसलिए बोलते थे कि पृथ्वी जो है बीच में है, क्योंकि वो बीच में रहते थे, है ना। और जो पृथ्वी के चारों ओर क्या है? समुद्र है, और एक दिन ऐसा आएगा कि समुद्र में पृथ्वी डूब जाएगी। ये ऐसा इनकी कल्पना थी बच्चे। क्यों कल्पना थी? जाहिर सी बात है भाई, इन्हें भूगोल की जानकारी नहीं थी। और दूसरा पॉइंट अगर कहते हैं तो भाई महाद्वीपों की खोज नहीं हुई थी उस समय, इसलिए तो ये ऐसा समझते थे, इसलिए ये इस प्रकार की कल्पना करते थे बच्चे। और बच्चे आगे बात करते हैं लास्ट कौन सा, सॉरी दूसरा कौन सा है? 2। दूसरे की बात करो सामवेद। तो बच्चे सामवेद जो है, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, तो ब्राह्मण ग्रंथ में बच्चे पंचवीस, जिसे तांदेवी कहते हैं और चैमेनी है,
ठीक है। तो पंचविंश में तांडे जिसे कहते हैं और चैमन्य दो मिलते हैं, पहला पंचविंश दूसरा चैमन्य। तो बच्चे पंचविंश में भी एग्जाम के लिहाज से पंचविंश को तांडे भी कहते हैं। ये इतना ही पूछा जाता है एग्जाम में, जो पंचविंश से रिलेटेड सामवेद के अंतर्गत जो पूछा जाएगा बच्चे, जो ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत है ना। अब बच्चे बात करें यजुर्वेद, जैसा कि बच्चे जानते हैं कि यजुर्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन से, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा कौन सा बच्चे, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। बच्चे कौन सा, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है ना। तो बच्चे शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यजुर्वेद के अंतर्गत, है ना। तो बच्चे बात करें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, तो बच्चे जैसा कि आप जानते हैं कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है ना। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ बच्चे सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है ना। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से बच्चे। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है बच्चे। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के लेखक कौन है बच्चे, महर्षि याज्ञवल्क्य है ना, याज्ञवल्क्य हैं बच्चे। बात करें तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जल प्लावन कथा का उल्लेख हुआ, जल प्लावन कथा का उल्लेख हुआ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में बच्चे। आगे बात करें तो आगे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पहली बार पुनर्जन्म का सिद्धांत का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में बच्चे पुनर्जन्म का सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से बच्चे। आगे बात करें तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में बच्चे अश्विन देवता द्वारा च्यवन ऋषि को योगदान का वर्णन है ना बच्चे। अश्विन देवता द्वारा 54 ऋषि को योगदान का उल्लेख मिलता है या वर्णन मिलता है बच्चे। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है बच्चे, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में राजसूय यज्ञ का भी विस्तृत वर्णन मिलता है बच्चे। जैसे कि राजसूय यज्ञ क्या होता है आप जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में राजा का अभिषेक राजसूय यज्ञ द्वारा होता था, है ना। राजसूय यज्ञ द्वारा होता था जो अभिषेक होता था राजा का, जो है ना। शतपथ ब्राह्मण में बच्चे उत्तर वैदिक काल में 24 बैलों द्वारा जोते जाने वाले हलों का भी उल्लेख होता है। 24 बैलों द्वारा जोते जाने वाले हलों का भी उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, इसलिए बच्चे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। अगर बच्चे आगे बात करें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, तो बच्चे जैसा कि आप जानते हैं कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि से संबंधित क्रिया प्राप्त होती है ना। कृषि से संबंधित जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है, जैसे जुताई मिलती है, बुआई, कटाई, मड़ाई का उल्लेख भी हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। कृषि से संबंधित जानकारी जो हमें प्राप्त होती है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है बच्चे। अगर आगे बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही पहली बार मनुष्य के पुनर्जन्म की कल्पना की गई थी, मैंने पीछे बता दिया। और उत्तर वैदिक काल में बच्चे सांसारिक उद्देश्य के साथ साथ पारलौकिक उद्देश्य भी महत्वपूर्ण हो गए थे, याद रखना। यही कारण है कि उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन में यज्ञ, कर्म कांडों और अंधविश्वासों का महत्व बढ़ने लगा था, है ना बच्चे। इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ एग्जाम के लिहाज से बच्चे। अगर आखिरी बात करें तो दूसरा हमने पढ़ा था तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, है ना, सामवेद के अंतर्गत, सामवेद ईश्वर यजुर्वेद के अंतर्गत, है ना बच्चे। तो यह तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ जो है कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है बच्चे। और लास्ट हम बात करते हैं अथर्ववेद। तो बच्चे जैसा कि अथर्ववेद जो होता है, अथर्ववेद का एकमात्र गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है बच्चे। यही टॉपिक जो है आज यहीं ख़त्म होता है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बच्चे सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करने ना भूलें, ठीक है बच्चे। और बच्चे अब ये पार्ट 2 जो है समाप्त होता है यहीं पर, है ना। तो बच्चे हम वैदिक साहित्य वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेद और ब्राह्मण ग्रंथ को कवर कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 2 जो है कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चे धन्यवाद, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।